जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। पर अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज। नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चाकू गोद कर एक चौकीदार की कर दी गई हत्या। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने दी श्रद्धांजलि। ईवीएम वेयर हाउस का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। और शांतिपूर्ण तरीके से 4 प्रखंडों में संपन्न हुआ चुनाव। देश के प्रथम राष्ट्रपति को दी गई अलग अलग जगहों पर श्रद्धांजलि। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष की अपने घर पर ही हो गई हार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक चौकीदार की सोमवार की देर रात चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। चौकीदार की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश में भी जुट गई। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित को हुई, तो वे भी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का बारीकी से उन्होंने अनुसंधान किया। जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद इसे पुलिस केंद्र लाया गया, जहां पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शहीद चौकीदार को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुलिस सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के उपरांत उनके पार्थिव शरीर को उनके घर परिजनों के साथ भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने चौकीदार की हत्या को लेकर बारीकी से जांच करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि मृतक शहीद चौकीदार बैकुंठपुर थाने में तैनात थे और इनका नाम झमेंद्र राय था। ये किसी शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच सोमवार की देर रात इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। शहीद चौकीदार बैकुंठपुर थाने के बंगरा पंचायत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने इनकी हत्या के बाद एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी आज एफएसएल की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से अनुसंधान कर रही है। एक एक बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज ईवीएम वेयर हाउस का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बताया गया कि त्रैमासिक निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी के साथ विभिन्न राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान ईवीएम वेयर हाउस के सील को खुलवाकर अंदर के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें सभी कुछ संतोषजनक पाया गया है। वेयर हाउस में कार्यरत सीसीटीवी डिस्प्ले के साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी कैमरा और अन्य स्टोरेज इत्यादि की भी जांच पड़ताल कर जिला पदाधिकारी ने संतुष्टि ली। जिले में अंतिम चरण में आज पैक्स का चुनाव संपन्न हुआ। 5वें चरण के इस पैक्स चुनाव में आज कुचायकोट, थावे, माझा और गोपालगंज सदर प्रखंड के सभी पंचायतों में कृषि शाख सहयोग समितियां यानी पैक्स को लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। बताया गया कि गोपालगंज सदर प्रखंड में जहां 12 पैक्सों के लिए कुल 48 मतदान केंद्रों पर 51% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं कुचायकोट प्रखंड के 19 पैक्सों के लिए बनाए गए कुल 76 मतदान केंद्रों पर 51% से अधिक
मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं थावे प्रखंड के कुल 7 पैक्सों के लिए 28 मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहाँ 50% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो माझा प्रखंड के लिए कुल 14 पैक्सों का चुनाव हुआ, जहां 48 मतदान केंद्र बनाए गए थे। माझा में सर्वाधिक 56% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूरे दिन जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पदाधिकारियों ने इसकी मॉनिटरिंग की। अलग अलग क्षेत्रों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात थे, जिसको लेकर सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न करा लिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 140वीं जयंती थी। इस अवसर पर शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH सहित तमाम पदाधिकारी और गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान बिहार विकास विद्यालय के बच्चों ने भी वहां कार्यक्रम प्रस्तुत किए और देश रत्न के संदर्भ में बच्चों ने आवश्यक जानकारियां दी। कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी अपने कार्यालय में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने प्रथम राष्ट्रपति के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी लोगों ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को नमन किया और उनके जीवन से शिक्षा लेकर राष्ट्र हित में सेवा करने का संकल्प लिया। रामू हरिया कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा। ठीक बा भैया। ए भैया, एगो सूचना सुनला ह? कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नइखे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी। ऐसन का है? जरावला से काहे मना होता? फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला। अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा। लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता? एकर बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई। अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जरायब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलायम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कइलू भाई जानकारी दे के। याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी। भोरे कटिया, विजयपुर और पंचदेवरी में पैक्स का चुनाव अब संपन्न हो चुका है। वहां का परिणाम भी सामने आ गया है, लेकिन सबसे दिलचस्प परिणाम विजयपुर के सरुपाई पैक्स का रहा है। यहाँ गोपालगंज की पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष और वर्तमान में विजयपुर की प्रमुख चंदा सिंह अपने भतीजे उग्रसेन सिंह के सामने खड़ी थीं, लेकिन जब परिणाम सामने आया तो लोग हैरत में पड़ गए। कभी जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाली चंदा सिंह को अपने ही पंचायत में मात खानी पड़ी, वह भी अपने ही भतीजे के हाथों वे पैक्स का चुनाव हार गई। उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर अब सवाल खड़ा होने लगा है। चंदा सिंह को जहां 212 मतों से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं उनके भतीजे की इस चुनाव में जीत हुई। बताया जा रहा है कि चंदा सिंह जिले के निवासी और बाहुबली विजय सिंह की पत्नी हैं। वे पहली बार 2011 में जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, जिसमें उन्हें विजय हासिल हुई थी, जिसके बाद वे अध्यक्ष बनी और उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा। परंतु अब पैक्स के चुनाव में जैसे ही उनकी हार हुई है, तो लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। थावे थाना क्षेत्र के बगहा सैदा गांव में शराब के विशेष छापेमारी के दौरान एएसआई पर कुदाल से हमला कर दिया गया, जिसमें एएसआई बाल बाल बचे हैं। इनको लेकर एएसआई पवन कुमार ने 3 युवकों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वह सोमवार की दीवा गश्ती में विशेष छापेमारी के दौरान बगहा सैदा के रोहन कुमार के घर पर अवैध शराब को लेकर जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी रोहन कुमार के
साथ ही अन्य लोग गाली गलौज और हाथापाई करने लगे। इसी दौरान रोहित कुमार दौड़कर घर के अंदर से कुदाल लेकर आया और उनके ऊपर हमला कर दिया। किसी तरह उन्होंने अपनी जान को बचाया। अब सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष ने काफी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिन पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपी राजू माझी उर्फ राजू पासवान, राहुल कुमार और रोहित कुमार बताए जा रहे हैं। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के ठीक प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से महज 10 कदम पर सिरसा मानपुर पंचायत के नाम पर जीविका भवन में हमेशा ताला लगा रहता है, जिसको लेकर कई बार मीडिया में खबरें भी चली हैं, परंतु अब तक जीविका भवन में ताला ही लगा हुआ बताया जा रहा है। पंचदेवरी के मोतीपुर स्थित स्थानीय व्यापार मंडल कार्यालय सभागार में नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों की बैठक बीसीओ बिमलेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बीसीओ बिमलेश कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों के साथ परिचय प्राप्त हुआ तथा धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान संबंधित पैक्स अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति में हो रही कठिनाइयों के बारे में भी एक एक करके विस्तार से बीसीओ को जानकारी दी, जिसको लेकर समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया है। थावे मां भवानी के मंदिर परिसर से 2 मोटरसाइकिल की चोरी अज्ञात चोरों के तरफ से कर ली गई। बताया जा रहा है कि इसको लेकर गजाधर टोला के सोना कुमार गोंड ने थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरी मोटरसाइकिल माझा पुरानी बाजार के अशोक कुमार की चोरी हुई है। इस मामले में उन्होंने भी अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बरौली के बलहा गाँव में आयोजित एक शादी समारोह से मोटरसाइकिल की चोरी कर ली गई। इस मामले में पीड़ित उक्त गांव के मेराज आलम के बयान पर बरौली पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के 16 महीने के बाद पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर अब भोरे थाना की पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक के पिता ने अपने बहू और अपने ही गांव के उसके प्रेमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि दुबोलिया गांव के हीरा शाह के पुत्र बंशी शाह गांव के ही तूफानी शाह के साथ रोजी रोटी के लिए गुजरात के वापी में गए थे। वहीं वह वंशी के घर हमेशा आते जाते भी रहते थे। प्राथमिकी में कहा गया कि आते रहने के क्रम में ही तूफानी की बहू सीमा देवी से उनका अवैध संबंध हो गया। 7 अगस्त 2023 को तूफानी और बंसी वापी चले गए। 27 अगस्त को पुनः ट्रेन से घर वापस आने लगे। इसी दौरान तूफानी ने रात में सुनसान जगह पर ट्रेन से धक्का देकर बंसी को गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चाकू गोद कर एक चौकीदार की कर दी गई हत्या। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने दी श्रद्धांजलि। ईवीएम वेयर हाउस का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। और शांतिपूर्ण तरीके से 4 प्रखंडों में संपन्न हुआ चुनाव। देश के प्रथम राष्ट्रपति को दी गई अलग अलग जगहों पर श्रद्धांजलि। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष की अपने घर पर ही हो गई हार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।